गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जय जवाहर, जय किसान, जय भारत दोस्तों। DKR में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे, जो बहुत ज़रूरी था इस बारे में बात करना। ये टॉपिक है झारखंड के लोगों का, झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड में लोगों को जॉब मिलती नहीं है, जॉब की बहुत कमी है। इसका मुख्य रीज़न क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है कि जॉब नहीं है या फिर जॉब नहीं मिल रहा है? तो वहाँ के लोग एक स्टेट से, मतलब झारखंड स्टेट से दूसरे स्टेट्स में क्यों जा रहे हैं जॉब करने के लिए, अपना रोजी रोटी को पूरा करने के लिए, है ना? अपने ही राज्य में क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि ये देखा जाए कि जो संपन्न, जो सबसे ज़्यादा तरक्की किया हुआ राज्य है, जो अभी अगर जैसे देखा जाए कि गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, इन सभी राज्यों में जो रेशियो देखा जाए वर्कर्स की या फिर एम्प्लॉयमेंट की, ये बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसा क्या है कि झारखंड में जॉब नहीं मिल रहा है? इसका मुख्य रीज़न क्या है? जबकि अगर देखा जाए एक तरफ से झारखंड में तो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा, अगर कहीं से रिसोर्सेज दिया जाता है वो है झारखंड। अगर मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये है कि कोयला, कोल जो है सबसे ज़्यादा झारखंड देती है। आयरन ओर सबसे ज़्यादा झारखंड देती है। कॉपर सबसे ज़्यादा झारखंड देती है। 26 से 27% आपका कोल जो रिसोर्सेस ऑल ओवर इंडिया को दे रही है। 26, ऑलमोस्ट 26% आयरन ओर है, 26% कॉपर है। तो और भी बहुत सारे हैं, जिंक है, ग्रेनाइट है, टाइल्स हैं। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो झारखंड बहुत कुछ रिसोर्सेज दे रही है। इसके अलावा अगर रिसोर्सेज की बात करें तो मैन पावर भी यहाँ से भर भर के, ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं जॉब करने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने राज्य में जॉब नहीं है, या फिर जॉब है तो उस लायक जॉब नहीं है जो जिनको यहाँ चाहिए। अगर देखा जाए तो जॉब करने वाले लोग चाहे पढ़ लिख के अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। हम तो ये नहीं देखे हैं कि कोई पंजाब का एक वर्कर आया हो झारखंड में काम करने के लिए, कोई गुजरात का एक वर्कर आया हो काम करने के लिए, चाहे एक राजस्थानी आया हो काम करने के लिए। हम ये चुनिंदा एक एक दो स्टेट्स के नाम बता रहे हैं, बट कोई ऐसा बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हमारे राज्य में काम करने के लिए नहीं आते, बट हम लोग यहाँ से उठ के दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? या फिर झारखंड में ही अगर सभी सारे को अगर रोज़गार मिल जाए तो फिर कोई दूसरे जगह नहीं जाएगा काम करने को। झारखंड एक संपन्न है, सारी चीज़ों में संपन्न है, उसको वहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। बट इसका मुख्य कारण क्या है रोज़गार नहीं मिलने का कारण? अगर हम देखें कि रिसोर्सेज जो पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, जो आयरन ओर जो निकल रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आयरन ओर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, खाने का चीज़ें बहुत कुछ है, बट हम उसको एक बना नहीं रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए तो हमारे पास चीज़ें अलग अलग हैं, सब्जियां बहुत है, बट सब्जी हम बना नहीं रहे, पका नहीं रहे हैं उस चीज़ों को। तो पकाने के लिए अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, हम क्या करते हैं, आयरन और एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से कोक ले रहे हैं, और उससे क्या है, स्टील बना रहे हैं। अब वो क्या है, बनने के बाद हम दूसरे राज्य में भेज देते हैं, या आओ किसी दूसरे राज्य में जाके वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हमारे राज्य में वो मैन्युफैक्चरिंग हो और इंडस्ट्रीज बढ़े वहाँ का,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और आज के टाइम में सबसे अहम चीज़ है कि लोग यहाँ से, झारखंड से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ 10,000 की, 15,000 की, 20,000 का जॉब करते हैं और वापस वो उसी अवस्था में फिर साल, 5 साल, 10 साल काम करते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है। रीज़न यही है। अगर इसका रीज़न अगर देखा जाए, जॉब नहीं मिलने के कारण, इसका पहला अगर रीज़न है वो है गुंडागर्दी। झारखंड में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है। ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि हाँ, झारखंड में गुंडागर्दी है। दूसरे नंबर में क्या है, एक माफिया। ये माफिया झारखंड में जब ख़त्म हो जाए तभी आप सोचो कि कुछ हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर में जो है वो है नक्सलवाद। और चौथे नंबर में ये मुख्य चीज़ जो है वो है नक्सलवाद। ये 4 चीज़ें जो है झारखंड से अगर ख़त्म होता है तो फिर लोगों का कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो पाएगा। या फिर लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होके कुछ एक ऐसा कदम ले, एक ऐसा इनिशिएटिव ले जिससे झारखंड का भी भला हो, देश का भी भला हो। क्यों हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर पिछड़े वर्ग में ही गिनती क्यों है? झारखंड जब अलग हुआ था तो झारखंड अलग होने का रीज़न ही यही था कि झारखंड अगर अलग हो रहा है तो क्यों अलग हुआ? क्योंकि एक पिछड़े वर्ग में था, इसको डेवलप करना था। झारखंड को ऊपर उठने के लिए अलग किया गया था बिहार से। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से और आज करीब करीब 24 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन अभी डेवलप देखा जाए तो डेवलप कुछ भी नहीं हुआ। जबकि जो कि झारखंड में जो खजाना है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है डे बाय डे, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई एक वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। पॉलिटिक्स जो हो रहा है वहाँ, वो कोई एक ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए जो एक सख्त कदम ले, जो कोई एक सेक्टर में तो आगे बढ़े, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर किसी भी सेक्टर में एक आगे तो बढ़े, ताकि लोगों को कुछ भला हो सके। लोग दूसरे स्टेट में ना जाए काम करने के लिए, वहाँ गालियाँ खाते हैं दूसरे स्टेट में जाके, अपने राज्य में ही काम करें, उनको सारी चीज़ की सुविधा दिया जाए। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होता, ये मैं जो आपको 2-4 पॉइंट्स बताएं, ये तब तक झारखंड आज अगर एक दो चीज़ें अगर हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर में जाके ये सुनते हैं कि कोई पूछता कहाँ से हो भाई, तो हम लोग कहते हैं कि झारखंड से। तो कहता है झारखंड तो अत्यंत पिछड़ा स्टेट्स में से गिनती आता, चुनिंदा। बट अगर हम देखें तो करीब करीब झारखंड के पास 4 करोड़ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अगर क्षेत्र में देखें तो 14वां नंबर में आता है, 29 राज्य में से है इंडिया का। और अगर एरिया के क्षेत्र में देखें तो एरिया में 15वां नंबर पे आता है। तो हमारा राज्य हर एक तरह से संपन्न है, बस उसे आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। बट ये आगे कैसे बढ़े, कौन बढ़ाएंगे? या तो दो ही रास्ता है, या तो गवर्नमेंट कुछ रास्ता दिखाए, या खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद झारखंड के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे खुद मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना ये है कि झारखंड के लोगों को अभी खूब मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। कुछ चुनिंदे लोग ये वीडियो बनाते हैं कि कुछ पबजी खेलते हुए कहते हैं कि झारखंड क्या है, ये है वो है। भाई हमारा झारखंड आओ, फिर पता चलेगा कि हमारा झारखंड में क्या है। हमारा झारखंड जैसा वातावरण कहीं नहीं है, एक शुद्ध वातावरण है जीने के लिए। वहाँ का जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है, वो एक्सलेंट है।
दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, पॉपुलेटेड है। तो ये चीज़ें बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि झारखंड ही करेगा, क्योंकि झारखंड हमारा झारखंड में कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं। अपना झोली भरते हैं, निकल जाते हैं, कुछ करने की चाह होता नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था रीसेटलमेंट करके, रिहैबिलिटाइजेशन करके, जो लोगों का क्या कहते हैं कि ज़मीन चला गया था उसको ज़मीन दिया जाए। कुछ लोगों का ये था कि किसी का जॉब चला गया उसको जॉब वापस दिया जाए, है ना। जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग दिया जाए, जिसको हाउस नीडेड है उनको घर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब तक वो अपना स्कीम लागू करते हैं उसके अगले साल पता चलता है कि इसकी सरकारी चला गया है। भाई तो करेगा कौन? कौन करेगा? इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो पब्लिक को आगे आना चाहिए और अपने कुछ खुद को बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा पॉइंट्स यही है कि झारखंड हर एक चीज़ में संपन्न है। झारखंड अगर अपनी संपत्ति को ना दे, वहाँ खुद उसके ऊपर काम करे, तो हमारा झारखंड बहुत आगे जा सकता है। धन्यवाद। कभी और मिलेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।